नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं, ये जो रोड जाता है ये ITO के लिए जाता है और इस रोड के ऊपर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो नाला था, पहले हमने इस नाले के ऊपर आपको कवरेज करी थी। अब इस नाले के ऊपर किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है सरकार के द्वारा, और यहाँ पर जो पाइपलाइन थी दिल्ली जल बोर्ड की, अब उसको देखिए पूरी तरीके से पुख्ता किया जा रहा है और नई पाइपलाइन दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा यहाँ पर बनवाई जा रही है और लगाई जा रही है। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर जो वर्कर्स हैं बेल्डिंग कर रहे हैं, और बेल्डिंग करते हुए जो आप देख रहे होंगे पाइप, इस पाइप को पूरा लोहे का पाइप है और इसको बनाया जा रहा है। और दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ये जो एरिया है ये रिहायशी एरिया, और यहाँ पर पानी की कमी हो जाती थी पहले। अब यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा, जो नई सरकार बनी है उसके द्वारा, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की सहायता के द्वारा यहाँ पर नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसके साथ जो यहाँ पर रिहायशी इलाका है उनको पानी की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि नई दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जा रही है। वहीं मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो नाला है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे दो नाले हैं और ये दोनों नालों के अंदर साफ़ सफाई का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पर। और ये नाले जाकर मिलते हैं माँ यमुना के अंदर। ये वही नाले हैं जो आगे जाकर न्यू अशोक नगर में जो नाला बहता है वहाँ पर जाकर कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये डायरेक्ट जाकर मिलता है माँ यमुना के अंदर कालिंदी कुंज में। मैंने आपको कई विजुअल्स भी दिखाए हैं वहाँ के कि किस प्रकार से ये नाले जाके मिलते हैं माँ यमुना के अंदर। अब इन नालों के ऊपर भी साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आपने देखा होगा, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में, इसमें काफ़ी सारे ब्लॉग्स के अंदर दिखाया था कि जो यहाँ पर काम चल रहा था, पहले गाद निकालने का काम चल रहा था। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो गाद जो पहले की निकली हुई थी वो सूख गई है पूरी तरीके से, मट्टी का रूप अब बन गया है उसका, और उसको यहीं पर ही परिसर के ऊपर, यहाँ पर जो सड़क है, सड़क के ऊपर डालकर उसको भरत बनाकर उसको सड़क का रूप दिया जाएगा। उसी के ऊपर उस जो वो गाद है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं मैं साथ ही साथ आपको दिखाऊं तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो कैसे ये पाइपलाइन यहाँ से इस वाले नाले को किस प्रकार से दूसरे वाले नाले के अंदर डालकर खाली किया जा रहा है। अब ये खाली क्यों किया जा रहा है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जो छोटा वाला नाला है उसको साफ़ किया जा रहा है, उसके ऊपर जो कचरा जमा हो रखा है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। उसको हटाने के लिए उसकी गहराई को कम किया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई असुविधा ना हो, इसीलिए यहाँ पर 4-5 यहाँ पर पंप लगा रखे हैं। उन पंपों के द्वारा इस नाले के पानी को यहाँ से खाली करके दूसरे वाले नाले के अंदर डाला जा रहा है। जो पानी है वो दूसरे वाले नाले के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जो कचरा है उसको हटाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस प्रकार से जो यहाँ पे कचरा है उसको बोरियों के द्वारा निकाल कर, पीछे क्रेन खड़ी हुई है, क्रेन के पास में ये सारा का सारा कचरा डाला जा रहा है, और क्रेन उसके बाद इस कचरे को उठाकर जो कचरा गाड़ी आती है उसके अंदर डाल देगी, और फिर वो गाड़ी ले जाकर इसको लैंडफिल्स के पास में ले जाएगी, और वहाँ पर फिर ये रिसाइकल होकर जो सड़कों का निर्माण कार्य होता है उसमें इसका इस्तेमाल होगा। यहीं आपको दिखाऊं तो साथ में जो बेल्डिंग का काम चल रहा है, ये दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो पाइपलाइन है उसका काम चल रहा है, और ये काफ़ी लंबी पाइपलाइन लगेगी। वहीं छोटी छोटी पाइपलाइन आप अभी देख रहे होंगे जो घरों के अंदर पाइपलाइन जाती हैं, जिनों में ये पानी की जो पाइपलाइन होती है वो कनेक्ट होती हैं। ये छोटी छोटी काफ़ी सारी पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही होंगी। उस तरफ की साइड में ये यहाँ पर जो घर वगैरह बने हुए हैं, और ये रिहायशी इलाका है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने जो यहाँ पर दिल्ली के व्यक्ति हैं, तो दिल्ली के वोटर्स हैं, जो दिल्ली के व्यक्ति हैं, जो दिल्ली में रहने वाले हैं, उनके लिए सुविधा करने का प्रयास कर रही है। वहीं साथ ही साथ माँ यमुना को साफ करने का भी प्रयास जारी है। साथ ही साथ नाले को भी साफ़ किया जा रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो पाइपलाइन है उसको भी ठीक मरम्मत की जा रही है, और नई पाइपलाइन भी लगाई जा रही है। पीछे की साइड से आप देख सकते हो सारी की सारी जो गाद है वो सूख गई है, और जो दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे की साइड आपको देखिए पूरा का पूरा, ये पूरा एक बार एरिया देख लीजिए ये किस प्रकार से अब इसकी जो वो है, आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी जो एरिया है वहाँ पर सारा काम चल रहा है। कितनी सारी मशीनें खड़ी हुई हैं, कितने सारे यहाँ पर एक जेसीबी बुला रखी है और एक क्रेन बुला रखी है यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 जनरेटर हैं जिनके द्वारा पावर सप्लाई दी जा रही है। जो मोटर चल रही है, जो पंप चल रहे हैं, उनको पावर सप्लाई दी जा रही है जनरेटरों के द्वारा। वहीं पर ही एक बड़ा पावर बैटरा भी रखा हुआ है। अगर जो जनरेटर है उसका डीजल ख़त्म हो जाता है तो पावर बैटरा भी यहाँ पर रखा हुआ है। उसके द्वारा ये पंपों से पानी को दूसरे नाले की तरफ ट्रांसफ़र कर और वो नाले को साफ़ किया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार की यहाँ पर कार्यवाही चल रही है सरकार के द्वारा, और सरकार ने हर एक नाले पे
अपनी मशीनें उतार दी हैं और जो दिल्ली जल बोर्ड है वो भी सहायता कर रही है दिल्ली सरकार का, और मिलके ये दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड मिलके जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और जो आसपास के एरिया वाले हैं वो भी बेहद ज़्यादा खुश हैं क्योंकि नई पाइपलाइन बिछ रही है दिल्ली वासियों के लिए। तो ये है मेरा कुछ अपडेट। ये नाला पड़ता है ITO वाले रोड पर, और इस वाले नाले के ऊपर भी दिल्ली सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पाइपलाइन लगाई जा रही है और जो ये नाला जाके मिलता है माँ यमुना के अंदर, इसको भी साफ़ किया जा रहा है। तो मेरा ये व्लॉग, मेरा ये प्रयास, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो माँ यमुना के परिसर पर जो लोगों की, व्यक्तियों की, किसी प्रकार से जीव जंतुओं की हम सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप वो पेमेंट कर सकते हो, वो आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।